इंजीनियर्स, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर्स, आज हमारे पीछे देख रहे होंगे कि हमारे जो ट्रेनीज हैं वो आए हैं आज परफॉर्म करने के लिए सर्वे में। आज मैंने अपने ट्रेनीज को सिखाया है कि बेंचमार्क क्या होता है और आज ये बेंचमार्क के बारे में पढ़ा, क्योंकि जब भी आप किसी भी वर्क को करने जाते हैं, जब तक आपको किसी फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा, जैसे अगर कोई मेजर ही कर लेते हैं तो उसका 0 पॉइंट जब तक नहीं मिलेगा हम उसका सही से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, उस जगह का हम सही से मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 0 पॉइंट का होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही जब भी हम किसी काम को करते हैं तो एक बेंचमार्क दिया जाता है कि इस बेंचमार्क को करने के लिए, इस बेंचमार्क से हम किसी वर्क को आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, आगे की तरफ संपन्न काम को कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमें ये पॉइंट नहीं मिलेगा हमें आगे काम करने में परेशानी होगी। तो आज हमने अपने ट्रेनीज को यही बताया कि बेंचमार्क होता क्या है, बेंचमार्क कितने तरीके का होता है और किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपन सीखेंगे कि किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। तो आइए देर नहीं करते हैं, हम चलते हैं बेंचमार्क के बारे में जानते हैं। तो अगर आप भी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे सिविल गुरुजी को, तो बिना देर किए फोन उठाना है और कॉल लगाना है 9111001234 पे और जुड़ जाना है हमारे सिविल गुरुजी के साथ, जहां मैं आपको सारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए मैं आपको ट्रेन करूंगा। अब मैं इंजीनियर से पूछता हूं कि आज उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है और किस तरह से इस चीज़ को सीखा है कि बेंचमार्क क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आप में से हर किसी को पूछूंगा, बारी बारी से पूछूंगा, है ना, कि बेंचमार्क होता है, क्योंकि आज आपने क्लास में सीखा है ना, बढ़िया से सीखा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आया? चलिए, तो आप बताएंगे, आप बता दीजिए कि बेंचमार्क क्या होता है। सर, बेंचमार्क जिसका आरएल फिक्स होता है। चलिए, मतलब हमारे व्यूअर जो सुन रहे होंगे, इनका कहने का मतलब हुआ कि जिस पॉइंट का अपने को आरएल पता हो वो मेरा क्या कहलाता है, बेंचमार्क होता है। अब उस पॉइंट से अपने को काम आगे की तरफ आगे बढ़ाना है। यही है ना? चलिए, अब आप बताइए कि कितने तरह का बेंचमार्क होता है। 4 तरीका का सर। 4 तरह का होता है। यस सर। यही पढ़ा है आपने? यस सर। गुड। पहला बेंचमार्क क्या होता है? परमानेंट बेंचमार्क। परमानेंट। चलिए, दूसरा जीटीएस बेंचमार्क होता है सर। जीटीएस। यस सर। तीसरा सर होता है टेम्पररी सर। टेम्पररी। चौथा आर बैटरी। आर बैटरी। जैसा कि हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे कि हमने अपने ट्रेनी से पूछा कि बेंचमार्क क्या होता है, तो उन्होंने बेंचमार्क के बारे में बताया। उसके बाद हमने पूछा कि बेंचमार्क कितने तरह का होता है, तो उन्होंने बताया 4 तरीके का। तो पहला बेंचमार्क होता है जीटीएस बेंचमार्क, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम बेंचमार्क होता है। दूसरा होता है परमानेंट बेंचमार्क और तीसरा होता है टेम्पररी बेंचमार्क और चौथा होता है आर्बिट्री बेंचमार्क। अब मैं अपने ट्रेनी से पूछूंगा, जैसे हमारे ट्रेनी ने 4 तरह का बेंचमार्क बताया, तो अब मैं ट्रेनी से ही पूछूंगा कि सबका क्या अलग अलग मीनिंग्स है, क्योंकि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है सर्वेयर को एक काम करने के लिए, तभी उस काम को सही से और ईजी तरीके से कर पाएंगे, अन्यथा उसको डाउट रह जाएगा। तो अब मैं अपने ट्रेनी से पूछता हूँ, आप बताएंगे जीटीएस बेंचमार्क क्या होता है। सर, जीटीएस बेंचमार्क का जो एक फिक्स आरएल होता है सर, जैसे कि जो मुंबई हाई हम लोग का है उसका एक फिक्स बेंचमार्क है 160। तो आपने वो मुंबई हाई में जो फिक्स किया गया, कहाँ से किया गया है? वो सर हम लोग 9 साल की 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेते हैं, उसको सर्वे करते हैं, हाँ। फिर जाके उसको हम लोग सेट करते हैं। मतलब मीन सी लेवल के सापेक्ष 90 ईयर तक जो अपन लोग सर्वे किए, उसके बाद हमने उस पॉइंट, मतलब उस निष्कर्ष पर पहुंच पाए कि यहाँ का कितना आरएल होगा, जो आपने मुंबई हाई में फिक्स किया गया। यस सर। क्या ऑल इंडिया में एक ही जीटीएस बेंचमार्क होगा? यस सर, ऑल इंडिया में एक ही होता है सर। चलिए, अब आप बताएंगे कि ये जीटीएस बेंचमार्क तो आपने बना लिया, अब हमको काम करना है अपना पटना में, क्योंकि अभी आप पटना सिविल गुरुजी में हो ना, यहाँ ट्रेनिंग करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है ना? चलिए, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि वो जो आपने मुंबई हाई में आपने फिक्स किया है बेंचमार्क, जो आपने जीटीएस बेंचमार्क का नाम दिया आपने, सॉरी हम बात कर रहे थे किसका, जो अब जो यहाँ पटना में काम कर रहे हैं, तो यहाँ जो बेंचमार्क रखेंगे उसको क्या बोलेंगे? परमानेंट सर। परमानेंट। यस, उसके सापेक्ष, हाँ, जीटीएस के सापेक्ष लिया जाएगा परमानेंट सर। क्योंकि अभी मुझे बिहार में काम करना है, तो हर चीज के लिए हमें वहाँ मुंबई हाई तो जाना उचित नहीं है। क्या हम हमेशा जब काम करेंगे तो वहां से लाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या किया कि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हर सिटीज में रेलवे प्लेटफॉर्म, डाकघर, लाइट हाउस, हर जगह क्या किया, उसको फिक्स कर दिया गया। फिक्स कर दिया गया है ना? समझ में आ रहा है ना? तो ये जो फिक्स किया हुआ पॉइंट, ये जो आरएल दिया गया मीन सी लेवल के सापेक्ष, ये मेरा क्या कहला, परमानेंट बेंचमार्क, जो ताकि हम जो भी सिटीज में काम करना चाहेंगे तो उसके लेवल से हम आगे की तरफ काम को सुचारू रूप से चला सकेंगे। ठीक है, अब आप बताएंगे टेम्पररी बेंचमार्क क्या होता है। परमानेंट बेंचमार्क से कोई भी मतलब लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, उससे जो आगे मेजर के लिए करते हैं, तो जैसे शाम हो जाता है, शाम के बाद जो उस काम को जो छोड़ देते हैं, तो उसी पॉइंट को हम
टेम्प्रोरी बेंचमार्क। चलिए बढ़िया बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा इनको हेजिटेशन हो। आप बताना चाहेंगे कि टेम्पररी बेंचमार्क क्या होता है? जी बताइए। बताना चाहते हैं कि हम जो वर्क स्टार्ट करते हैं आरएल से, जो काम करते करते शाम हो गया, लास्ट पॉइंट जो हम छोड़ देते हैं लास्ट बेंचमार्क, उसी को टेम्पररी बेंचमार्क। मतलब आज के लिए जो काम जी हमने सर, अब काम आज यहाँ समाप्त कर रहे हैं, या लंच के लिए गए, अब काम करते करते हम भूख लग गया है ना, या काम करते करते शाम हो गया, तो अब जब नेक्स्ट काम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ एक कोई ना कोई आरएल फिक्स करेंगे, तो वहाँ हमने जो फिक्स करके रख दिया, अब जब नेक्स्ट काम करने के लिए आए तो हम इस पॉइंट से आगे की तरफ कम थे। तो ये इस जो पहले काम चालू किए, मतलब जहां से हमने काम स्टार्ट किया और जहां खत्म किया, तो जो खत्म किया वो मेरा उस समय का टेम्परेरी टीबीएम था। अब काम आगे की तरफ जाएगा, फिर जहां खत्म करेंगे वो मेरा टीबीएम होगा। मतलब इसी के सापेक्ष काम करते हुए जा रहे हैं। नहीं तो अब क्या होगा कि बार बार आप जहां से काम स्टार्ट किए वहां से आर्डर लेना होगा, तो फिर एक ही जगह रह जाएंगे, काम आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना? सही बात। तो ये बिल्कुल फिर वहीं पे आगे रुकना पड़ेगा, इसीलिए टेम्पररी बेंचमार्क। बिल्कुल टेम्परेरी बेंचमार्क समझ में आ गया सबको? बढ़िया। अब हमें बताएंगे जो चौथा बेंचमार्क बताया था आर्बिट्री बेंचमार्क, वो क्या होता है? आप सभी के लिए है आर्बिट्री बेंचमार्क, बताइए। सर आर्बिट्री बेंचमार्क उस जगह के लिए होता है जहाँ का कोई भी टेम्परेरी या परमानेंट एक बेंचमार्क नहीं प्रोवाइड होता है, तो उस जगह पे हम लोग आरएल को 100 मीटर मान के एज्यूम करके अपना सर्वे स्टार्ट करते हैं। वहाँ से अपना कंटिन्यू करते हैं सर्वे कि आसपास अगर हम लोग को कहीं से बेंचमार्क नहीं मिल पा रहा है परमानेंट, टेम्परेरी या जीटीएस, तो उस जगह पे हम लोग फिर आर बैटरी का इस्तेमाल करके। चलिए बहुत बढ़िया। जैसा कि हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे कि हमने हमारे ट्रेनी ने बहुत ही बखूबी तरीके इस चीज़ को बताया। उन्होंने बोला कि भाई आर्बिट्री बेंचमार्क का हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमारे पास ना टेम्परेरी हो, ना परमानेंट हो, ना किसी तरह का कोई बेंचमार्क नहीं दिया हुआ हो, और हम वहाँ अपने काम को हमको करना है, तो कहीं ना कहीं से लेवल लेना पड़ेगा। तो उस लेवल को अपने को पता तो है नहीं, जब तक उनको हमें कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा, जब हम उस पॉइंट को डेटम पॉइंट नहीं मानेंगे तो हम स्किल नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। तो वहाँ हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। यही बोला था आप सभी ने, है ना? तो एज्यूम करते हैं, और इस एज्यूम करने के बाद हम एक निष्कर्ष तक पहुँचते हैं और अपने लेवल को ट्रांसफ़र करके अपने काम को संपन्न करते हैं। तो ये हमारे ट्रेनी ने हमको बताया बेंचमार्क के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा भी होगा। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। और आप भी सिविल गुरुजी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 90000123 पे कॉल करें, जुड़े हमारे साथ। यहाँ मैं आपको सारे प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाऊंगा ऑन साइट। तो आप जुड़ने के लिए बस कुछ नहीं करना है, फ़ोन उठाना है और कॉल लगाना है 9000100123 पे। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।